बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो किसान रहते थे। एक का नाम था मोहन और दूसरे का नाम सोहन। दोनों बचपन के दोस्त थे और उनके बीच गहरी दोस्ती थी। मोहन एक बहुत ही मेहनती किसान था जो हर दिन सूरज उगने से पहले अपने खेतों में काम करता था। दूसरी ओर सोहन थोड़ा आलसी था और अपना ज्यादातर समय आराम करने और गपशप करने में बिताता था। अनुराधा, मैं खेतों पर जा रहा हूं। तुम मेरा खाना बांध दो, वहीं पर खा लूंगा। आज खेतों पर थोड़ा ज्यादा समय लग जाएगा। जी, मैंने आपका खाना पहले से ही बांध दिया है। अभी लेकर आती हूँ। यह लीजिए, आपका खाना और समय निकालकर खा लेना। मैंने आज सरसों का साग रोटी और तुम्हारी मनपसंद लहसुन की चटनी बनाई है। अच्छा ठीक है, अब मैं जाता हूं। तुम बच्चों को स्कूल छोड़ाना। जी, आप बच्चों की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें स्कूल छोड़ आऊंगी। आप बस अच्छे से सारा काम निपटाकर जल्दी घर आ जाना। अजी सुनते हो, उठना नहीं है क्या? सूरज सर पर चढ़ चुका है। खेतों पर नहीं जाना क्या? सारा काम पड़ा है और तुम हो कि अभी तक सो रहे हो। अरे क्या हो गया भाग्यवान, तुम सुबह सुबह इतना क्यों चिल्ला रही हो? चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं? सूरज सर पर चढ़ गया है और तुम हो कि बिस्तर पर से उतरने का नाम ही नहीं ले रहे। खेतों पर नहीं जाना क्या? अरे भाग्यवान, चला जाऊंगा। इतनी भी क्या जल्दी है? खेत कहाँ भागे जा रहे हैं? जी, आप अपना काम समय पर कर लिया कीजिए। इतना आलस मत किया कीजिए, वरना एक दिन बहुत पछताएंगे। अच्छा ठीक है, अब मुझे उठने तो दो। हाँ ठीक है, मैं खाना लगा देती हूँ। आप जल्दी नहाकर आ जाइए। इसके बाद खेतों पर भी जाना है। सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है। पूरे गांव में सबसे देर से हमारी ही फसल आती है, सिर्फ आपके आलसीपन की वजह से। अब बस भी करो, सुबह से सुनाई ही जा रही हो चला जाऊंगा। अभी नहाने तो दो। खाने में बस ये दाल चावल ही है, कोई सब्जी नहीं बनाई क्या? अजी सब्जी तो तब बनाऊंगी ना जब आप काम करके कुछ पैसे लाकर दोगे। पिछली बार जो फसल बिकी थी उसके थोड़े बहुत ही पैसे बच गए हैं, जिससे अब आपको ये दाल चावल ही मिलेंगे खाने को। अगर सब्जी खानी है तो जल्दी फसल को उगाइए। इसको बोलने से अच्छा तो मैं यह दाल चावल खा लेता। अच्छा ठीक है, तो मैं खेतों पर जाता हूँ। अरे मोहन भाई, आज ही सारा खेत जोत डालोगे क्या? कुछ कल के लिए भी छोड़ दो। हाँ सोहन भाई, बस थोड़ा सा ही और खेत बचा है, उसको आज ही जोत दूंगा ताकि कल से मैं अपने खेतों में बीज लगा सकूं। कितनी कड़ी धूप है। इतनी कड़ी धूप में तो बहुत मुश्किल होगा काम करना। एक काम करता हूं, थोड़ी देर छांव में बैठ जाता हूं, इसके बाद आराम से खेत की जुताई करूंगा। चलो अब थोड़ी सी जुताई कर लेते हैं। भूख लग गई, चलो पहले कुछ पेट पूजा कर ली जाए, फिर दोबारा से जुताई का काम शुरू करूंगा। मोहन खाने का डब्बा लेकर जैसे ही बैठा ही था कि तभी उनके पास एक साधु आते हैं। अरे बेटा,
बहुत भूख लगी है। कुछ खाने को मिलेगा क्या? साधु महाराज, मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं है। यह आज मेरी पत्नी ने सरसों का साग, रोटी और लहसुन की चटनी बनाई है। इसे खा लीजिए। यह मोहन के पास कौन आया है? कोई आर्षदेव मालूम पड़ते हैं। चलो चलकर देखा जाए। प्रणाम साधु महाराज। खुश रहो बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। महाराज, मैंने आपके लिए आसन लगा दिया है। आप यहां बैठकर खा लीजिए। पर तुम क्या खाओगे अगर मैं तुम्हारा खाना खा लूंगा? बाबा, आप मेरी चिंता मत कीजिए। थोड़ी देर बाद मैं घर पर जाकर खा लूंगा। जब तक आप इसे खा लीजिए। साधु महाराज, मेरी पत्नी ने भी आज दाल चावल बनाए हैं। बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है। यह लीजिए। मेरी भूख को शांत करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं बाबा। यह तो हमारा परम सौभाग्य है। आपने हमें अपनी सेवा करने का अवसर प्रदान किया। कृपया हमें आशीर्वाद दीजिए ताकि हमारे खेतों में अच्छी फसल हो और हमारे परिवारों को सुख शांति मिले। तुम दोनों को मेरा आशीर्वाद। मेहनती किसान हमेशा सफल होता है, लेकिन आज मैं तुम्हें कुछ विशेष देना चाहता हूं। साधु अपनी झोली में से कुछ छोटे छोटे बीज निकालते हैं और उन्हें मोहन और सोहन को देते हैं। साधु महाराज, ये बीज क्या हैं? क्या ये किसी विशेष फसल के हैं? ये बीज साधारण नहीं बल्कि जादुई बीज हैं। इन्हें अपने खेतों में बो दो और ये तुम्हें वही देंगे जो तुम दिल से चाहते हो। हम आपकी इस अमूल्य भेंट के लिए बहुत आभारी हैं। साधु महाराज, मैं इन बीजों की अच्छे से देखभाल करूंगा और इन्हें रोज पानी दूंगा। लेकिन ये जादुई हैं, तो हमें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? पर यह बात हमेशा याद रखना, जादू उसी के लिए काम करता है जो उसकी कद्र करता है। ये बीज अपने आप में शक्ति रखते हैं, लेकिन अगर तुम इन्हें सही देखभाल नहीं दोगे तो तुम्हें उनसे कुछ नहीं मिलेगा। हर दिन इन्हें प्यार और मेहनत से सींचो, तभी ये फल देंगे। जी महाराज, हम आपकी बात को समझ गए। हम इन बीजों का ध्यान रखेंगे और इन्हें बड़े प्यार से सींचेंगे। अच्छा बेटा, तो अब मैं यहां से प्रस्थान करता हूं। साधु से जादुई बीज प्राप्त करने के बाद मोहन और सोहन अपने अपने घर लौट रहे हैं। रास्ते में दोनों आपस में बात करते हैं। सोहन, ये जादुई बीज सचमुच अनमोल हैं। साधु महाराज ने कहा है कि अगर हम इन्हें प्यार और मेहनत से सींचें तो ये हमें बहुत कुछ देंगे। मैं तो कल ही जाकर अपने खेत में इसे बोने वाला हूं। लेकिन ये जादुई हैं, तो हमें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? मुझे नहीं लगता कि रोज रोज पानी देने से कुछ खास फर्क पड़ेगा। ये बीज खुद ही उग जाएंगे और फल भी देंगे। सोहन, साधु महाराज ने साफ साफ कहा था कि मेहनत और प्यार के बिना कुछ नहीं मिलेगा। ये बीज जादुई जरूर हैं, लेकिन उनका पूरा लाभ उठाने के लिए हमें उनकी अच्छे से देखभाल करनी होगी। मैं कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं तो हर दिन इन्हें सींचूंगा और इनकी देखभाल करूंगा। इसके बाद दोनों अपने अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। दोनों घर पहुंचकर सारी बात अपनी अपनी पत्नियों को बताते हैं। जी, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। भगवान की भी हम पर इस समय बड़ी कृपा है, तभी तो आपको आर्षदेव मिले। अनुराधा, तुम सही कह रही हो। वह देव किसी भगवान के रूप से कम नहीं थे। उनकी आंखों में अलग ही तेज था। जैसा साधु महाराज ने मुझे कहा है, मैं वैसा ही करूंगा। मैं इन बीजों की खूब सेवा करूंगा। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। अब हम बहुत मेहनत करेंगे और बहुत अच्छी फसल लगाएंगे और उससे हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। जी, आप बस इंतजार मत करिएगा, कल सुबह ही जाकर इन बीजों को लगा देना। हाँ भाग्यवान, ये बीज कहीं भाग नहीं जा रहे हैं। कल सुबह जाकर इन बीजों को खेतों में लगा आऊंगा।
मैं आज खेत में थोड़ा ज्यादा समय बिताऊंगा। साधु बाबा ने जो जादुई बीज दिए हैं उसे आज मैं खेत में बोने जा रहा हूं। मुझे लगता है अगर हम इस बीज की अच्छे से देखभाल करें तो हमें बहुत लाभ मिलेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप जल्दी जाइए और यह लीजिए, आपका खाना समय निकाल कर खा लेना। अरे आप अभी तक सो रहे हैं? आज खेतों में बीज रोपाई करनी है और आप अभी तक सो ही रहे हैं। चलिए जल्दी उठिए। आपने बताया था ना कि साधु महाराज ने आपको जादुई बीज दिए हैं। जल्दी उठिए, चलिए। हाँ हाँ भाग्यवान, उठ रहा हूँ। मुझे सब याद है। तुम क्यों मुझे बार बार याद दिला रही हो? जी आप ऐसे निश्चिंत होकर सो रहे हैं, मुझे लगा आप सब भूल गए होंगे। नहीं, मैं कुछ नहीं बोला हूँ, मुझे सब याद है। तुम खाना लगाओ, मैं तैयार होकर आता हूँ। दोनों अपने अपने खेतों में बीज बो देते हैं। जी खेतों का काम अच्छे से निपट गया ना? हाँ, अनुराधा, खेतों का सारा काम निपट गया। मैंने बीजों को अच्छे से लगा दिया है और पानी भी दे दिया है। एक बार कल सुबह जल्दी उठकर खेतों पर चला जाऊंगा। जितना ज्यादा खेतों की देखभाल करूंगा उतना ही अच्छा रहेगा। तुमने आज खेत में बीज बो दिए? हाँ भाग्यवान, मैंने बीज बो दिया है। साधु बाबा ने जो जादुई बीज दिया था उसे सही से बो दिया ना? और खेतों की अच्छे से सिंचाई कर दी थी ना? नहीं, आज मैंने पानी नहीं डाला। वह बीज बोने में ही इतना समय लग गया था कि पानी डालने का समय ही नहीं मिला। कल जाकर मैं पानी डाल दूंगा। लेकिन साधु बाबा ने कहा था कि इसे रोज प्यार और मेहनत से सींचना होगा। अगर आप इसकी देखभाल नहीं करेंगे तो यह कैसे बढ़ेगा? तुम चिंता मत करो, वह जादुई बीज है, उसमें कोई खराबी नहीं होगी। तुम बेकार चिंता कर रही हो। साधु बाबा ने कहा है कि बीज जादुई है। मेहनत किए बिना कुछ भी हासिल नहीं होता। तुमने देखा नहीं मोहन कितनी लगन से अपने खेत में काम करता है। अगर तुम भी मेहनत करोगे तो हमारे खेत में भी अच्छे फसल आएंगे। मैं कल जाकर उनमें पानी डाल दूंगा। मोहन ने अपने बीज को खेत में बो दिया और हर दिन उसे पानी देने लगा, उसकी देखभाल करने लगा। उसने अपने बीज को ऐसे सींचा जैसे वह उसका बच्चा हो। दूसरी ओर सोहन ने भी बीज बो दिया, लेकिन उसने सोचा कि बीज तो जादुई है, इसलिए उसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। उसने सिर्फ कभी कभार ही अपने खेत में पानी डाला और बाकी समय आराम करता रहा। कुछ महीनों बाद मोहन के खेत में सुंदर सुंदर बैंगन की फसलें आई, जो देखने में बहुत ही मोटी, ताजी और हरी भरी थी। उन बैंगनों का साइज आम बैंगन से काफी बड़ा था। उन्हें देखकर मोहन बहुत खुश हुआ। मोहन ने यह बात घर जाकर अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी भी बहुत खुश हुई और वह दोनों बैंगन की फसल तोड़ने के लिए एक साथ अपने खेतों में आए। जी सच में यह तो बहुत ही सुंदर बैंगन की फसल आई है। इतने बड़े बैंगन तो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखे, और यह देखने में भी कितने सुंदर लग रहे हैं। चलिए इन्हें तोड़ लेते हैं, फिर आप इन्हें बाजार में बेच आना। दोनों बैंगन की फसल तोड़ने में लग जाते हैं और देखते ही देखते उनकी टोकरी बैंगन से भर जाती है। जब उसकी पत्नी बैंगन की फसल की तरफ देखती है तो जिन फसलों से उन्होंने बैंगन तोड़े थे वहां दोबारा से बैंगन लग गए थे। मोहन जी देखिए, ये क्या हुआ? अभी हमने इन फसलों से इतने सारे बैंगन तोड़े थे, ये देखिए इनमें दोबारा से बैंगन आ गए। ये तो सच में जादुई बीज है। लगता है इनकी फसलें कभी खत्म नहीं होती। हाँ अनुराधा, यह तो सच में जादुई बीज है। अभी तो हमने इतने सारे बैंगन तोड़े थे और फिर इतने सारे बैंगन आ गए। हाँ जी, हमारा तो भाग्य ही चमक गया।
अब तो हम इन बैंगनों को बेचकर बहुत सारे पैसे कमाएंगे। वहीं दूसरी ओर सोहन के खेत में सिर्फ छोटे छोटे पौधे ही उगे थे और उनमें कोई फल नहीं आए थे। जब सोहन अपनी फसलों को देखने खेत पर पहुंचा तो अपनी फसलों की स्थिति को देखकर वह उलझन में पड़ गया। अरे ये बीज तो जादुई थे ना, फिर इनमें फसल क्यों नहीं आए? लगता है उन अर्शी देव ने मुझे धोखा दिया है। हमें झूठ बोला कि यह बीज जादुई है, बल्कि यह तो एक साधारण बीज है। तभी सोहन की नजर मोहन के खेतों पर जाती है। मोहन का खेत बैंगन की फसलों से लहलहा रहा था, जिसे देख सोहन मोहन के पास आता है। तुम्हारी फसल इतनी सुंदर कैसे हुई? लगता है उन साधु महाराज ने मुझे नकली बीज दिए थे और तुम्हें जादुई। दोस्त, साधु महाराज ने हमें जादुई बीज तो दिए थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि उन्हें प्यार और मेहनत से सींचना होगा। मैंने हर दिन अपने बीज की देखभाल की, उसे पानी दिया, उसकी मिट्टी को ठीक किया और इसी कारण मेरी फसल इतनी सुंदर और फलदार हुई। और तुम्हें तो मैंने कभी खेतों में ढंग से काम करते हुए देखा ही नहीं, तो शायद इसी वजह से तुम्हारी फसल इतनी अच्छी नहीं आई। सोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ। अरे नहीं, मैंने यह क्या कर दिया? यह बीज तो सच में जादुई है। मैंने इन बीजों का ढंग से ध्यान नहीं दिया, इसलिए इन्होंने मुझे फल भी नहीं दिया। यह सब मेरी ही गलती है। अगर मैंने इन बीजों का अच्छे से पालन पोषण किया होता तो आज मेरे भी खेतों में मोहन के खेतों की तरह फसलें लहरा रही होती। पर मेरी आलसपन की वजह से आज मेरे हाथ कुछ नहीं लगा। मोहन ने बैंगन की फसलों को बेचकर खूब लाभ कमाया। वहीं दूसरी तरफ सोहन को शिवाय पछतावे के उसके हाथ और कुछ नहीं लगा।